हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आयांश, हरे कृष्णा शिवांग। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो जैसे कि मैम ने बताया, हमारा जो बेसिक बैच था, हमारा गीता ई गुरुकुल का, तो वो आपने बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। काफी सारे बच्चों ने बहुत रेगुलरली अटेंड किया, सबने टेस्ट दी होगी, है ना? सबने फाइनल टेस्ट दे दी। कल थी ना आपकी फाइनल टेस्ट, राइट? हाँ, तो सबने दे दी, फाइनल टेस्ट दे दी। वेरी गुड शिवांग, वेरी गुड मान्यता। ओके, वेरी नाइस। तो अभी क्या, अब क्या, हमारा बेसिक तो बैच हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है? तो हमारी जितनी भी भगवत हरे गीता की कृष्णा मैम। क्लास हुई। हरे कृष्णा। मैम मैंने नहीं दिया तो क्या कि आज दे दूंगा चलेगा? हाँ मैम, आई थिंक लिंक इज ओपन टिल 10 टुडे, राइट मैम? 10। यस मैम। हाँ। हाँ, तो मैम बताएंगे आपको, आप लोग दे सकते हो आज, मैम। अभी 8। यस मैम, 10 PM तक दे सकते हैं। हाँ, तो आप लोग ना आज रात को 10 बजे तक, अभी भी जिसने भी नहीं दी है ना टेस्ट, वो लोग सब लोग रात को 10 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? लिंक ओपन रहेगा तब तक, ठीक है? तो प्लीज गिव योर फाइनल टेस्ट, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ना जिसने भी टेस्ट सारे दिए होंगे, तो आपको ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जैसे सब लोगों ने बहुत मेहनत की है ना? इतने रेगुलरली क्लासेस अटेंड किए हैं, राइट? सबने इतनी सारी पढ़ाई की है, राइट? तो सबको अवार्ड भी तो मिलना चाहिए, राइट? तो आपका ना क्या होगा, अच्छे से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? ओके। तो अभी क्या, अभी आपका बेसिक बैच खत्म हो गया ना, तो आप लोग का क्या होगा, अभी आप लोग एडवांस में प्रमोट किए जाओगे, राइट? अभी आप एडवांस बैच में जाओगे। सब जाएंगे एडवांस बैच में? रेडी? वेरी नाइस। तो एडवांस में जाने के लिए, लेकिन क्या होगा, एडवांस में जाने के लिए जो बेसिक और एडवांस के बीच में होता है ना, गैप होता है, तो वो गैप हमको थोड़ा सा ब्रिज एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बताएंगे, जो कि आपको जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जब क्या होगा, जब आप एडवांस में जाओगे ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें उनको जो सिखाई गई है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हाई लेवल की है, ठीक है? हमने क्या किया है, अभी बेसिक किया है, तो हमें क्या करना है, उनके लेवल तक पहुंचना है जल्दी से। तो इसके लिए क्या होगी आपकी, एडवांस में जाने से पहले आपकी 3 दिन की वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप क्या होती है कि जहां पे बहुत कम टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है? तो उस वर्कशॉप का आज डे 1 है, ठीक है? 3 डेज की होगी, आज डे 1 है, ठीक है? तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करेंगे, ठीक है? तो जो कि आपको एडवांस में जाने के लिए अच्छे रहेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है? तो जैसे कि मैम ने बताया, आप लोग आज टेस्ट दे देना, क्योंकि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, सबकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। तो जैसे सबकी विंटर्स की छुट्टियां होगी ना, अभी अभी हॉलीडेज आएंगी थोड़े दिनों में, राइट? तो उसके बाद आपको भी ई गुरुकुल में भी 1 वीक की ऐसी छुट्टी दी जाएगी, ये सारी डेट्स आपके साथ शेयर की जाएगी। तो कीप चेकिंग योर ग्रुप्स, ओके? और जो आज की ये 3 दिन की जो वर्कशॉप है, प्लीज पे अटेंशन टू इट वेरी नाइसली, ओके? तो आज डे 1 है, तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, ठीक है? तो अभी ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पीछे का याद करेंगे। हमारी जो भगवत गीता की क्लासेस हुई थी, उसमें ना एक टॉपिक हुआ था, जो कि था मेडिटेशन, राइट? सबको याद है मेडिटेशन किया था हमने? हमने कैसे मेडिटेशन सीखा था? हमने माला पे मेडिटेशन सीखा था, राइट? हमने माला करके मेडिटेशन सीखा था। तो उस टाइम पे हमने माला पे कौन सा मंत्र जाप किया था? किसी को याद है कौन सा मंत्र हम जाप करते हैं माला पे? हाँ, अनन्मय, आप अपना वीडियो ऑन करो बेटा। मैम हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र, हरि बोल, वेरी नाइस, ठीक है? तो हरे कृष्णा महामंत्र हमने मेडिटेशन के टाइम पे जाप किया था, राइट? तो हमने क्या किया था, 108 बीड वाली माला पे हमने ये महामंत्र जाप किया था, ठीक है? अब ना उससे पहले मैं एक मंत्र हम लोग जाप करते थे, जो कि माला शुरू करने से पहले, राइट? तो किसी को याद है वो मंत्र कौन सा है? प्रणाम मंत्र जो था, वो मंत्र कौन सा है, किसी को याद है? आपको याद है ऋषित? यस हरे ऋषित। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री जगधरा श्री भक्त भक्त वृंदा। हाँ ठीक है, आपने थोड़ा सा करेक्ट बोला।
जो जो पार्ट रह गए हैं वो कोई और कौन बोलेगा? मनविता, यस मनविता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसी के बारे में है, ठीक है, प्रणाम मंत्र के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि प्रणाम मंत्र का मीनिंग क्या है, और उसमें जो प्रणाम मंत्र में क्या है। मैं अपनी ना पहले ना अपनी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो हाँ, तो ये हमारा है प्रणाम मंत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राइट। तो इसमें क्या है? 5 लोगों के नाम लिए गए हैं। राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मंत्र में क्या है, इस मंत्र का मीनिंग क्या है? इसमें 5 लोगों को नमस्कार किया गया, प्रणाम किया गया है। राइट। तो वो कौन से हैं? श्री कृष्ण चैतन्य, जिसको हम बोल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, शॉर्ट में बोल सकते हैं। फिर प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद, ठीक है। फिर श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य। फिर गदाधर, गदाधर पंडित। फिर श्रीवासादि, तो श्रीवास ठाकुर जी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लोगों के नाम लिए गए हैं। राइट। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर जी, ठीक है। तो आदि गौर भक्त वृंद मतलब, इसका मतलब हम आगे सोचे, आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 लोगों के नाम लिए गए हैं, इनके बारे में भी हम आज जानेंगे, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी ने पूछा भी था, राइट, मुझे किसी ने पूछा था कि ये मैडम ये मंत्र का क्या मीनिंग होता है, ये मंत्र कौन सा है। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल सी अबाउट दिस। तो अब जैसे जब हमने भगवत गीता पढ़ी थी, तब हमने 2 ऐसे श्लोका पढ़े थे कि जो थे कि जिसमें भगवान बताते थे कि श्लोका क्या थे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और एक दूसरा मंत्र था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हाँ, तो भगवान इसमें क्या बोलते हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है ना, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है ना समाज में, तब तब हर युग में मैं क्या करता हूँ? मैं आता हूँ। किस लिए आता हूँ? मैं साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, और परित्राणाय साधुनाम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब सतयुग था, तो सतयुग में भगवान ने कौन से अवतार लिए थे? कि जब सतयुग था तो भगवान ने लिए थे, मत्स्य अवतार में आए थे भगवान, भगवान कुर्मा अवतार में आए थे, है ना। फिर त्रेता युग में भगवान कौन से अवतार में आए थे? त्रेता युग में भगवान आए थे राम जी के रूप में, राइट। फिर द्वापर में भगवान आए थे कृष्णा के रूप में, ठीक है। तो अभी कौन सा चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है, राइट। तो कलयुग में हम सब जानते हैं, काफी बच्चों को पता होगा कि कलयुग का भगवान का अवतार का नाम क्या है, जो अभी आने वाला है? कल की अवतार, राइट। अभी कल की अवतार आने वाला है, लेकिन वो क्या है? कलयुग के बहुत एंड में आने वाला है, राइट। वो अवतार क्या है? कलयुग के बहुत ज्यादा एंड में आने वाला है, राइट। तो अभी तो कलयुग के सिर्फ 5,000 साल खत्म हुए हैं, है ना। कलयुग, एक युग बहुत लंबा होता है, राइट। तो कलयुग पूरा लगभग 4,27,000 ईयर्स का होता है, उसमें से सिर्फ अभी 32,000 ईयर्स का होता है, सॉरी। तो उसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही खत्म हुए हैं, राइट। तो अभी क्या है कि कलयुग जब आया, तो अभी आज से ना जैसे अब एक बात समझो कि हर युग में भगवान आते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। तो भगवान के कुछ अवतार जो होते हैं ना, वो मेन अवतार होते हैं, ठीक है। और उस मेन अवतार के अलावा भी भगवान बहुत सारे अवतार लेके अवतरित होते हैं, राइट। जैसे पूर्ण अवतार होते हैं, अंश अवतार होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये आप आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जैसे सतयुग में भगवान सिर्फ मत्स्य अवतार में नहीं आए थे, भगवान ऑल्सो कुर्मा अवतार, मतलब भगवान कछुए के रूप में अवतार लिया था भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था, राइट। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, राइट। वो मेन अवतार है सतयुग का। फिर भगवान त्रेता युग में भगवान इवन राम जी के रूप में तो आए ही थे, लेकिन भगवान परशुराम के रूप में भी आए थे। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्णा के रूप में भी आए थे,
और वेदव्यास जी, वेदव्यास जी किसी को पता है कौन है, याद है कौन है वेदव्यास जी जिन्होंने, यस कौन बताएगा क्विकली, यस शिवांग, सॉरी यस अयांश। मैम जिसने वेद बनाए थे। हाँ, जिसने हमारे सारे वेद लिखे हैं, जो कंपाइल किए हैं वेदव्यास जी ने, और बहुत सारे और भी शास्त्र उन्होंने कंपाइल किए हैं, राइट। तो वेदव्यास जी भी एक तरह से क्या थे, भगवान के अवतार ही थे, राइट। तो भगवान का ऐसा होता है कि कुछ कुछ अवतार जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है, लेकिन कुछ अवतार जो होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है। थोड़े अवतार जो ऐसे होते हैं वो सीक्रेट अवतार होते हैं, राइट, जिनके बारे में जो बहुत फेमस नहीं है, जिनके बारे में हमको नहीं पता होता है, राइट। तो जैसे कृष्णा का अवतार है ना, कृष्णा के बारे में सबको पता है, राइट। कृष्णा के बारे में एवरीबडी नोज अबाउट कृष्णा, ठीक है। तो इस तरह से आज से ना अभी कलयुग में क्या हुआ था कि आज से 500 साल पहले, बिफोर 500 ईयर्स, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो आप लोग, कि आप लोग ना आज नोटबुक और पेन लेके भी बैठ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप नोट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। तो आज से ना 500 ईयर्स, बिफोर 500 ईयर्स भगवान ने ऐसा ही एक अवतार लिया था। भगवान इस धरती पे फिर से एक अवतार लेके आए थे, ठीक है। तो उस अवतार के बारे में हम आज जानेंगे। तो लेकिन ये अवतार क्या था, ये अवतार कृष्णा से कनेक्टेड ही था, कृष्ण भगवान ने ही ये अवतार लिया था। तो जैसे आप जानते हो कि कृष्णा जब छोटे थे, तो कृष्णा अवतार में जब भगवान आए थे द्वापर युग में, तो वो कहाँ पे रहते थे, वृंदावन में, राइट। उनका जन्म हुआ था मथुरा में, फिर उनको वो ट्रांसफर किए गए थे गोकुल में, नंद महाराज और यशोदा मैया के पास उनको भेजा गया था। और उसके बाद क्या था, वो फिर बहुत सारे, आपको पता है ना, कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे थे, है ना, भगवान को मारने के लिए, राइट। तो भगवान की सुरक्षा के लिए सारे व्रजवासियों ने क्या किया था, उनकी जगह ही चेंज कर दी थी। वो गोकुल से सारे कहाँ शिफ्ट हो गए थे, वृंदावन शिफ्ट हो गए थे, राइट। तो इस तरह से ना भगवान जो छोटे थे ना, तो उनको सारे व्रजवासी, सारे गोपियां, गोपियां सब उनको बहुत प्रेम करते थे, राइट। सब उनकी बहुत केयर करते थे, सब उनको बहुत प्रेम करते थे, राइट। यशोदा मैया है, नंद महाराज है, सब उनको बच्चे के रूप में बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, राइट। और गोपियां तो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि कभी कभी उनके कृष्णा के लिए अपने बच्चों को भी भूल जाती थी, है ना। वो क्या करती थी, दौड़ दौड़ के कृष्णा को मक्खन खिलाती थी, दूध पिलाती थी, है ना। और उस चक्कर में अपने बच्चों को भी भूल जाती थी, गोपियां उनसे इतना प्रेम करती थी, राइट। और राधा रानी के बारे में तो सबको ही पता है ना। राधा रानी तो क्या थी, कृष्णा की सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी प्रेमी थी, सबसे बड़ी भक्त थी, राइट। तो वो इस तरह से सब लोग भगवान को भक्त के रूप में बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जो वृंदावन के सारे लोग थे, और जो गोपियां थी, जो राधा रानी थी, उनकी सखियां थी, ये सारे लोग भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे भक्त के रूप में, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने देखा था ना, कि भगवान को सिर्फ भक्त के रूप में, मतलब दास के रूप में ही सेवा नहीं की जाती, भगवान को मतलब मित्र के रूप में, मतलब दास्य साख्य रूप में, हमने 5 रस देखे थे ना, कि साख्य रस, दास्य रस, है ना, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। तो इस तरह से यशोदा मैया और नंद महाराज थे, तो वो भगवान को अपना पुत्र मानते थे, राइट। तो वो उनको इस तरह से प्रेम करते थे। तो इस तरह से भगवान को सिर्फ भक्त के रूप में ही, लेकिन क्या होता था कि ये सारे भगवान को इतना ज्यादा प्रेम करते थे ना, कि क्या होता था कि भगवान उनके प्रेम को समझ नहीं पाते थे, है ना। भगवान को ऐसा होता था कि ये सब मुझसे इतना प्रेम कैसे करते हैं, है ना। भगवान ये सोचते रहते थे कि ये मुझसे इतना ज्यादा प्रेम किस तरह से करते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है, वो हम कैसे जान सकते हैं, अगर हम उसकी जगह पे हो तभी हम जान सकते हैं, राइट। तो भगवान ने भी यही सोचा कि ये सारे भक्त जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, उनको जानने के लिए, उनके प्रेम को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं भी भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा, है ना। तो भगवान ने क्या किया, आज से 500 साल पहले भगवान ने इस तरह से भक्त के रूप में, एक भक्त के रूप में अवतार लिया, ठीक है। तो भगवान ने क्यों ऐसा किया, भगवान ने, क्योंकि भगवान को इन सबके प्रेम को समझना था। तो अगर आप भक्तों के बीच में रहोगे, तभी आप समझ पाओगे ना कि भक्त लोग कैसे भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, भगवान के बारे में उनको क्या अच्छा लगता है, राइट। तो भगवान ये सारी चीज, भगवान खुद ये सारी चीजें समझना चाहते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवद्वीप मायापुर, भगवान कहाँ पे अवतरित हुए,
नवद्वीप मायापुर करके कोलकाता में एक धाम है, एक जगह है जहां पर भगवान ने अवतार लिया भक्त के रूप में, और वो किस नाम से अवतरित हुए? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भगवान ने कैसे कैसे अवतार लिया? भगवान ने एक भक्त के रूप में, लेकिन भगवान क्या थे? भगवान राधा रानी जो थी उनका प्रेम भी समझना चाहते थे। राधा रानी, गोपियां और उनकी सखियां, उन सबका प्रेम समझना चाहते थे। तो भगवान ने एक मिश्रित रूप में, भगवान ने सिर्फ कृष्णा के रूप में नहीं, भगवान ने कृष्ण और राधा दोनों के मेल के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ठीक है, दोनों के मिलन के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो राधा कृष्ण एक ही थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा कृष्ण के अवतार थे, ना कि सिर्फ कृष्ण के अवतार थे, है ना। वो क्या थे? राधा कृष्ण के एक मिलान अवतार थे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से भगवान ने नवद्वीप मायापुर में, यू कैन नोट इट डाउन, भगवान ने कहाँ पे अवतार लिया था? 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के नाम से भगवान ने नवद्वीप मायापुर में अवतार लिया। ठीक है, भगवान अवतरित हुए। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे हर भगवान भक्त के रूप में आए थे इस बार, है ना। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने भक्तों को क्या मंत्र दिया? हरे कृष्णा महामंत्र। तो जो ये हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, सारी दुनिया में जिसका जाप किया जाता है आज, तो वो किसने दिया था हमें? चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अब भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए थे, तो भक्त के रूप में क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको कौन सा मंत्र दिया? हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये महामंत्र जो है हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ठीक है, ओके। तो अब ये समझो कि जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे भगवान आए थे, जैसे राम भगवान आए थे ना, तो उनके साथ कौन थे? लक्ष्मण जी थे, राइट। तो जैसे कृष्णा आए थे, तो कृष्णा के साथ कौन थे? बलराम थे, राइट। तभी जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने पार्षदों के साथ आए थे। भगवान जब भी अवतरित होते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते हैं, वो अपने पार्षदों के साथ, वो अपने भक्तों के साथ ही अवतरित होते हैं। जो उनके बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त होते हैं, उनके साथ वो अपनी अपनी पोटेंसी, अपनी एनर्जीज के साथ वो अवतरित होते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके साथ कौन आए थे? नित्यानंद महाप्रभु आए थे। ठीक है, तो मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ। मैं पिक्चर से आपको बताती हूँ, राइट। यस, सबको दिखाई दे रही है ना मेरी स्क्रीन? यस, ओके, ठीक है। एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा, कृष्णा हिमसेल्फ केम एज चैतन्य महाप्रभु इन द मूड ऑफ राधा रानी। ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द सेम लव दैट राधा रानी एंड गोपीज हैज फॉर कृष्णा। ठीक है, वो कब बॉर्न हुए थे? 1486 में, नवद्वीप नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहां पे उन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, हु इज चैतन्य, ही केम एज अ डिवोटी एंड प्रोपोगेटेड हरे कृष्णा महामंत्र। उन्होंने हमको हरे कृष्णा महामंत्र दिया। और भगवान का रंग कैसा था? हाँ, ये भगवान का रंग कैसा था? चैतन्य महाप्रभु का रंग था गोल्डन, है ना। क्यों गोल्डन कलर था उनका? शाइनी गोल्डन कलर था, सुवर्ण रंग था उनका, गौर कलर, गोरा रंग था उनका। क्योंकि वो राधा रानी के रूप में भी तो आए थे ना, वो राधा रानी के मूड में भी आए थे, उनको राधा रानी के प्रेम को भी समझना था, राइट। तो वो कृष्णा और राधा रानी दोनों के मिलान के रूप में आए थे। तो राधा रानी भी गोरी है ना। तो इसलिए कृष्णा का वर्ण क्या था? जब वो द्वापर युग में आए थे तो उनका वर्ण श्याम था, राइट। जब वो द्वापर युग में कृष्णा आए थे तो सांवला रंग था उनका, ब्लैकिश, राइट। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा था? उनका रंग था गौर, है ना, गोल्डन कलर, राइट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कृष्णा का रंग कैसा है? थोड़ा सा श्याम रंग है ना। और चैतन्य महाप्रभु का रंग है गोल्डन कलर। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या बोलते हैं? गौरंगा भी बोलते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? गौरंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने भक्ति कैसे सिखाई सबको? चैंटिंग से और विनम्रता से। क्या करनी है? भगवान की चैंटिंग करनी है और विनम्रता से भक्ति करनी है। इस तरह से उन्होंने सबको
भक्ति सिखाई। तो ये हमने देखा, जैसे सतयुग में केम एज नरसिम्हा देव, त्रेता युग में केम एज श्री राम, है ना, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में। तो इसी तरह से कलयुग में भगवान कैसे आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कृष्णा के साथ बलराम आए थे, है ना, श्री राम आए थे लक्ष्मण के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु किसके साथ आए थे, नित्यानंद प्रभु के साथ, है ना। चैतन्य का मीनिंग क्या होता है, कॉन्शियसनेस, है ना, अवेयर होना, है ना, भगवान के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से। और नित्यानंद का मीनिंग क्या होता है, नित्य आनंद, हमेशा आनंद रहने, आनंद देने वाले, है ना। तो नित्यानंद प्रभु किसके साथ आए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे नित्यानंद महाप्रभु। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, भगवान की ऐसी सोती हुई, कृष्णा की ऐसी सोती हुई फोटो देखी होगी अगर आपने, तो उनके भगवान के शीश पे कौन रहता है, शेषनाग रहते हैं, है ना, एक स्नेक रहता है, राइट। तो वो कौन है, शेषनाग जो है वही लक्ष्मण है, उनका शंकरषण भी एक दूसरा नाम है, वही बलराम है, राइट। जो लक्ष्मण है वही बलराम है, तो बलराम है वही कौन है, नित्यानंद प्रभु है। ठीक है, तो इस तरह से आप लक्ष्मण कह लो या नित्यानंद प्रभु कह लो या बलराम कह लो, सारे एक ही हैं। ठीक है, जिस तरह से राम जी और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है ना, इस तरह से लक्ष्मण और नित्यानंद प्रभु में भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो उन्हीं के रूप है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अभी आप मैंने बोला कि नित्यानंद प्रभु, जैसे ये फोटो आपको अगर दिख रही हो अच्छे से, तो यहाँ पे जो बीच में है सेंटर में, वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। जैसे कृष्णा येलो रंग के कपड़े पहनते हैं ना, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी येलो कलर के कपड़े पहने हुए आप देख सकते हो, राइट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है, लेकिन कृष्णा के, कृष्णा और राधा रानी दोनों के मिलान अवतार है। फिर नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आप देख रहे हो, उनका फेवरेट कलर ब्लू था, तो वो किसके अवतार है, बलराम जी के अवतार है, राइट। नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है, बलराम जी के। ठीक है, और उनके बाद कौन आए, जैसे कि मैंने बोला भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ और कौन आए थे, अद्वैत आचार्य। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना साइड में, जो थोड़े से ओल्ड दिख रहे हैं ना, जिनके बियर्ड है, राइट। तो वो कौन है, अद्वैत आचार्य। अद्वैत का मीनिंग क्या होता है, जो कि दो नहीं है, एक है, मतलब वो कृष्णा से भिन्न नहीं है, वो भी कृष्णा के ही एक रूप है, राइट। और आचार्य का मीनिंग क्या होता है, जो सबको सिखाते हैं, जो सबको नॉलेज देते हैं, जो सबको कृष्णा के बारे में नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो अद्वैत मतलब कि जो कृष्णा से भिन्न नहीं है, कृष्णा के ही एक रूप है। तो अद्वैत आचार्य कृष्ण के रूप है, महाविष्णु के रूप है। कि जैसे भगवान ने बनाया, यूनिवर्स बनाया, फिर भगवान ने बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। तो इस तरह से ये किसके अवतार है, महाविष्णु के अवतार हैं, राइट, अद्वैत आचार्य। फिर है इस तरफ है गदाधर पंडित, जो रेड में दिख रहे हैं ना आपको, वो है गदाधर पंडित। ठीक है, तो गदाधर पंडित किसके अवतार हैं, ये श्रीमती राधा रानी और उन ललिता सखी की, श्रीमती राधा रानी की जो सखियां थी उनके अवतार हैं ये। ठीक है, गदाधर पंडित। और ये कौन है यहाँ पे, श्रीवास ठाकुर, जो कि नारद मुनि के अवतार हैं। किसके अवतार हैं ये, नारद मुनि के अवतार। तो नारद मुनि सबको पता है ना, भगवान के परम भक्त थे, राइट। नारद मुनि कौन है, भगवान के परम भक्त हैं, कि जहां पे भी भगवान होते हैं ना, वहां पे नारद मुनि होते हैं। जैसे हमने देखा था ध्रुव महाराज की कथा में, है ना, फिर नारद मुनि आए थे, राइट। फिर मृगारी की कथा में नारद मुनि आए थे। तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु अगर आए हैं तो नारद मुनि भी आएंगे, है ना। तो नारद मुनि ने किस रूप में आए थे, श्रीवास ठाकुर जी के रूप में आए थे नारद मुनि। ठीक है, तो ये पांचों मिला के इनको क्या बोलते हैं, पंच तत्व। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रणाम मंत्र है उसको पंच तत्व मंत्र भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये जो कि कौन सा मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। तो उसके बाद ही हम क्या करते हैं, ये हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, इसके बाद हम बोलते हैं। तो ये मैंने बताया आपको ये पंचतत्व मंत्र के बारे में और श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि ये मैम ने आज हमें क्यों बताया इस अवतार के बारे में, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, मतलब कि जानते हैं, लेकिन क्या होता है सबके मन में क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, एक बहुत अच्छे संत थे, एक बहुत अच्छे
सन्यासी थे, एक बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, राइट। सब जानते हैं उनको, लोग जानते हैं, लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते कि वो स्वयं कौन थे, कृष्णा के अवतार थे, राइट। तो इस तरह से इसलिए मैंने आज आपको ये बताया कि जैसे होता है ना कि राम भगवान ने कभी खुद से बताया था कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, नहीं ना। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, हर बार सबको बताते नहीं है, कुछ उनके जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध डिवोटीज हैं उनके, उन्हीं को पता चल जाता है कि ये भगवान के अवतार हैं। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है, श्री कृष्ण और राधा रानी के मिल कंबाइंड अवतार है, राइट। ठीक है। तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं, हर बार क्या करते हैं, हम शास्त्रों में से, ये तो मैंने आपको बताया है ना, कई लोगों को अगर इस अवतार के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो उनको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम शास्त्रों का रेफरेंस लेते हैं ना हमेशा, शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो तो सच ही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चैतन्य चरित्रामृत करके है जो बुक, उसमें लिखा हुआ है, इसमें से एक मंत्र हम लोग देखेंगे, 2 श्लोका हम देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्णा के ही अवतार है, राइट। तो यहाँ पे आदि लीला में 5th चैप्टर में ये 6 श्लोका है, चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला पार्ट में 5th चैप्टर में ये 6th श्लोका है, ठीक है। तो ये क्या है, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दैट ओरिजिनल लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड इन नवद्वीप एज लॉर्ड चैतन्य। तो नवद्वीप में जो अपीयर हुए हैं लॉर्ड चैतन्य के नाम से, वो क्या है, वो ओरिजिनल कृष्णा ही है। एंड बलराम अपीयर्ड विथ हिम एज लॉर्ड नित्यानंदा, और बलराम उनके साथ किस रूप में आए थे, लॉर्ड नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए थे, राइट। तो एक और श्लोका देखेंगे जिसमें दिस इज द 7th श्लोका। तो उसमें बोल रहे हैं, संकर्षण कारण तो ईशाई गर्भोदयाशाई च पायो अवधीशाई शेषास च यस्य मंसा कलसा नित्या नंदाख्य राम शरणम ममस्तु। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मे श्री नित्यानंद राम बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, संकर्षण शेषनाग एंड द विष्णुस who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो कि बलराम के अवतार हैं, जो कि लक्ष्मण के अवतार हैं, वो हमेशा मेरी याद में रहे, और जो कि जिनका और नाम क्या है, संकर्षण, उनका एक और नाम क्या है, संकर्षण। संकर्षण का मतलब क्या है कि जो बलराम थे ना, उनको अगर किसी को पता हो तो बलराम को देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था, राइट। तो इसलिए उनको संकर्षण भी बोलते हैं, राइट। इसकी स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी है तो जब बलराम जी का कुछ मतलब कि उनका बर्थडे होगा तो उस टाइम के आपको एडवांस में ये सारी चीजें आपको और डिटेल में सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो बलराम का एक नाम है संकर्षण, शेषनाग, और जैसे मैंने बताया राम जी के साथ वो लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हमें शास्त्रों में भी रेफरेंस मिलता है, राइट, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, राइट। तो भगवान ने क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, बेसिकली भक्तों को क्या बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है, भगवान के करीब जाने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए, मोक्ष के लिए, राइट। भगवान को क्या करना चाहिए, भगवान को प्रेम और विनम्रता से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और नाम संकीर्तन इज द ओनली पाथ इन कलयुगा। हमारे लिए क्या है कलयुग में, नाम संकीर्तन, मतलब कि नाम जप करना ही एकमात्र पाथ है भगवान से करीब होने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, राइट। ठीक है। अयांश को नींद आ रही, अयांश को नींद आ रही है, हरे कृष्णा, ठीक है, बच्चा थक गया है, अयांश, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने बताया, अभी मैं क्या करूंगी, आज हम लोग देखेंगे, और जैसे हम लोग ने देखा, एक और चीज हम लोग देखेंगे आज कि हम लोग ने ये सीखा था ना कि गुरु शिष्य परंपरा होती है, राइट। सबको पता है ना, सबको याद है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, ठीक है। हमने जैसे बताया था कि कोई भी जो ये सारे शास्त्र हैं हमारे पास कैसे आए हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, है ना।
तो हर स्कूल्स ऑफ नॉलेज होते हैं, राइट, संप्रदाय होते हैं। तो इस तरह से हमें चैतन्य महाप्रभु के ने हमें जो ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया है वो किस तरह से हमारे पास आया है, तो ये हम आज देखेंगे। एक मिनट, मैं फिर से अपना स्क्रीन एक बार शेयर करती हूँ। यस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये परंपरा, ये जो हमारा डिसिप्लिनिक जो सक्सेशन है उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले कौन थे, कृष्णा ने। भगवत गीता किसने बोली है, कृष्णा ने, राइट। सारे वेद भी किसने बनाए हैं, सबसे पहले किसने बनाए, कृष्णा ने। फिर कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बताए, फिर ब्रह्मा जी ने उनके शिष्य को नारद जी को बताया, फिर नारद जी ने व्यास जी को बताए, फिर व्यास जी ने माधवा जी को बताए, फिर उन्होंने पद्मनाभ को बताए, अपने अपने शिष्यों को सब बताते गए। फिर उन्होंने नरहरि को बताया, फिर उन्होंने माधवा जी को बताए, फिर अक्षोभ्या को बताया। इस तरह से चलता गया 15-16। इस तरह से माधवेंद्रपुरी जो कि एक बहुत ही मतलब फेमस, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भक्त हैं, जो कि जो एक शुद्ध भक्त हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस सक्सेशन में। उन्होंने बताया ईश्वरपुरी जी को, जो कि नित्यानंद और अद्वैत के नित्यानंद और अद्वैत के साथ में थे, ठीक है। और उन्होंने बताया लॉर्ड चैतन्य को। तो भगवान खुद भी क्या थे, लॉर्ड चैतन्य जो थे वो खुद भी एक शिष्य थे, उनके भी गुरु थे। उनके गुरु कौन थे, ईश्वरपुरी जी, ठीक है। तो फिर लॉर्ड चैतन्य ने बताया रूप गोस्वामी और स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन अपने सारे शिष्यों को, राइट। उनके उनके द्वारा आए रघुनाथ जी और जीव गोस्वामी, है ना। फिर ऐसे करते 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 गौर किशोर बाबा जी, और उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके बाद जो हम पढ़ते हैं, जो हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एज इट इज, वो किसने लिखी है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, राइट। ठीक है, तो वो कौन किन के शिष्य थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के वो शिष्य थे, राइट। तो उन्होंने ये भगवत गीता लिखी है, भक्ति वेदांत स्वामी ने, स्वामी प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं वो उन्होंने लिखी हुई है। तो इस तरह से, लेकिन ये सक्सेशन में कौन है, भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, वो इसी सक्सेशन में है, वो इसी डिसिप्लिनिक सक्सेशन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसी में है, ठीक है। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्णा महामंत्र दिया है वो किस गुरु शिष्य परंपरा से है, वो कृष्णा के ही एक गुरु शिष्य परंपरा से जो चली आ रही है उसी में है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से मैंने आज आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, ठीक है, जिसने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया इस कलयुग में, और बताया कि इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है जिससे हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, राइट। ठीक है, इसी हरे कृष्णा महामंत्र का हमें चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी ना क्या करेंगे, अभी हम लोग चैंटिंग करेंगे 2 मिनट्स, और उसके बाद अगर किसी को कुछ डाउट है तो वी विल टेक द डाउट्स। ओके, तो ये आज हमने जो किया ये क्या है, हमने करी है वर्कशॉप, ठीक है। जो हमने एडवांस में जाने के लिए, आपका बेसिक बैच तो खत्म हो गया है, लेकिन आपको एडवांस में शिफ्ट होने से पहले कुछ चीजें आपको जो जल्दी जल्दी मतलब कि आपको पता होनी चाहिए, वो हम वर्कशॉप के द्वारा जान लेंगे। तो आज आपका डे 1 है, राइट। ठीक है, ऐसी 2 वर्कशॉप आपकी और होंगी, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी सब रेडी है चैंटिंग के लिए। We'll do 2 minutes chanting and then we will take the doubts. Okay? ठीक है। तो आज हम क्या अब सबको पता चल गया कि हम जो ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जो प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है ना, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो ये हम पंचतत्व महामंत्र मतलब ये जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, इसमें हम लोग जो पंच तत्व है भगवान चैतन्य के साथ जो उनके पार्षद है, उन सब को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, ठीक है। ओके, सबको क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो मैं एक बार ना, हम क्या करेंगे, एक बार हम पहले प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर सब मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, और उसके बाद हम चैंटिंग करते हैं। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रणाम मंत्र की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ओके, आई विल आई विल अनम्यूट few kids and they will chant, they will follow me. Okay, yes, Ayanj, हरे कृष्णा मैम। Hare Krishna, हरे कृष्णा मैम।
जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। I will share my screen so that you can see it. Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ना जो आदि बोल रहे हैं ना, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, आदि का मीनिंग होता है और सारे। तो मतलब जितने और भक्त हैं, जो भी और सारे भक्त हैं, वो जो गौर हैं, मतलब कि जिसका जिनका गोरा रंग है, राइट, भगवान की तरह, तो भक्त वृंद, तो उन सबको भी मेरा प्रणाम हो। राइट, जया मतलब प्रणाम। ठीक है, हम लोग प्रणाम करते हैं सबको। ठीक है, वन मोर टाइम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, अभी सब लोग म्यूट पे रह के चैंट, हम लोग म्यूट पे रह के चैंटिंग करेंगे। ठीक है, सब लोग म्यूट हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने की चैंटिंग की सबने, ठीक है। तो जैसे एक बार हम और हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भगवान अपने हाथ ऊपर करके बोलते हैं ना ऐसे, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ठीक है। अभी किसी को अगर कुछ डाउट है, दे कैन रेज योर हैंड्स, बाकी बच्चे अपने हाथ नीचे कर लेना, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स, अदरवाइज ठीक है। यस, हाँ शिवांग, आपको कुछ डाउट है? नहीं है, अच्छा ठीक है। शौमार्ग, यू हैव एनी डाउट? मैम मैंने आज 36 राउंड्स किए। 36 राउंड किए आपने, वेरी यस नाइस। मैम। हरि बोल शौमार्ग। 36 मतलब आपने पूरी माला, एक माला की ऐसे 36 टाइम्स की आपने? यस। हरे कृष्णा महामंत्र से किया आपने? यस। वेरी नाइस, हरि बोल, कीप इट अप, वेरी नाइस। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? आई थिंक नोबडी हैज एनी डाउट्स। यस बारिश, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप म्यूट पे हो। यू कैन अनम्यूट फर्स्ट। आपकी आवाज, हाँ ठीक है, बोलो। माता जी, रुक्मिणी जो है जो कृष्ण की वाइफ है, पर पूजा सिर्फ राधा रानी और कृष्ण की क्यों होता है, हाँ रुक्मिणी तो की क्यों देखो, नहीं होता? हाँ देखो, राधा रानी और कृष्णा है ना, तो वो अलग नहीं है, ठीक है, दोनों ही भगवान है। और राधा रानी और कृष्णा को तो हम इसमें कोई भेद ही नहीं कर सकते, ठीक है। राधा रानी एक तरह से क्या है, कृष्णा की ही एनर्जी है, राइट। तो ये आपको ना आगे एडवांस में, जैसे इसीलिए आपको अब क्या होगा, अब जब आप एडवांस में जाओगे ना, तो ये सारी चीजें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि राधा रानी जो है वो कृष्णा से अलग नहीं है, कृष्णा और राधा रानी दोनों क्या है, एक ही है। इसीलिए भगवान किस रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए हैं, राधा कृष्ण रूप में आए हैं, राइट। वो दोनों के मिलान अवतार है, ठीक है, ओके, ठीक है। और कुछ डाउट है आपको बारिश? नो मैम। ठीक है, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। हाँ ऋषित, हरे कृष्ण हाँ? मैम। हरे कृष्णा, तो वो थी राधा रानी और कृष्ण। बोलो। बोल। हाँ पूछो, रिदेश, रिदेश हो आप? रिदेश है ना? हाँ यस रिदेश, मैम। हाँ पूछो रिदेश। मैम जो चैतन्य महाप्रभु थे मैम, उनके बिहेवियर में मैम भगवान जैसी वो थी मैम कोई।
भगवान वाला गुण था उनके बिहेवियर में कोई? हाँ 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 हाँ। तो ये ना आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में और डिटेल में आपको जब बताया जाएगा ना एडवांस बैच में, तब आप जानोगे। अभी के लिए मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि वो बहुत ही मतलब उनका रंग जैसे आप देख रहे हो ना, और उनकी जो बाल्यावस्था है उनकी बारे में आप पढ़ोगे ना, तब आप जानोगे कि जैसे क्यों उनको ऐसा मतलब सबने कैसे समझा कि वो भगवान के ही अवतार हैं। ठीक है, तो आप जानोगे ओके मैम। कितना छोटे थे ना, तो कृष्णा को सब लोग कैसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, है ना, वृंदावन में। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो भगवान के ही अवतार है। ठीक है, तो इसके बारे में ओके आप और मैम। डिटेल में जानोगे। ठीक है, अभी मैं नहीं कह रही, आपको एडवांस में बताया जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है। यस अनन्मय। मैम चैतन्य प्रभु जो अ, इंसान नहीं बने थे क्या? वो हाँ उनके उनके डेथ के बाद वो फिर से हरे कृष्ण मतलब कृष्णा बने या फिर से इंसान बने? देखो चैतन्य कृष्णा जो थे, है ना, कृष्णा किस युग में आए थे? द्वापर युग में, राइट। तो कृष्णा तो द्वापर युग में आकर चले गए, फिर क्या आया? कलयुग आया, है ना। तो कलयुग में फिर से जब अधर्म बढ़ने लगा, तो भगवान ने सोचा कि अभी मुझे फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान को क्या था? भगवान को एक और चीज थी कि भगवान को ना वृंदावन वासी थे ना, द्वापर युग में जब वो कृष्णा के रूप में आए थे, तो उनको जो सब लोग इतना प्रेम करते थे ना, वृंदावन वासी और सारे जो मतलब गोपियां हैं, यशोदा मैया है, तो उनके प्रेम को वो समझ नहीं पा रहे थे भगवान, है ना। उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना प्रेम मुझसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जब आप किसी को किसी का बिहेवियर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको क्या आप उनकी जगह पे अगर होगे, आप उनकी प्लेस पे होगे, तो आप समझ पाओगे, राइट। तो भगवान ने क्या सोचा कि मैं भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा, है ना, और सबको भक्ति सिखाऊंगा, भक्ति का प्रसार करूंगा, राइट। कैसे? नाम संकीर्तन से मेनली। तो भगवान ने मनुष्य के रूप में ही अवतरित हुए थे भगवान, और इसी तरह से आए थे लॉर्ड चैतन्य। लेकिन उन्होंने मेनली क्या किया? हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, राइट। तो वो एक भक्त के रूप में आए थे। जैसे कृष्णा द्वारिका के द्वापर युग में कैसे आए थे भगवान? भगवान एक राजकुमार के रूप में आए थे ना, एक राजा के रूप में, वो द्वारिका के राजा बने बाद में, है ना। तो एक राजा के रूप में, या आप सोचो एक राजकुमार के रूप में, या फिर एक ग्वाले के रूप में आए थे, राइट। तो इस युग में भगवान कैसे आए? एक भक्त के रूप में आए, है ना। सतयुग में भगवान कैसे आए थे? मत्स्य मत्स्य अवतार आए थे, एक मछली के अवतार में आए थे। फिर भगवान कछुए के अवतार में आए थे। फिर भगवान ने मोहिनी रूप भी एक मतलब धारण किया था। भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हैं, है ना। परशुराम रूप में भी भगवान आए थे, वहां पे भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए थे, है ना, क्षत्रिय के। फिर वो सॉरी क्षत्रिय के रूप में आए थे, राइट। ब्राह्मण आई थिंक परशुराम ब्राह्मण के रूप में ही आए थे, लेकिन उन्होंने काम क्षत्रिय वाले किए थे। जब उनको जरूरत पड़ी समाज में ऐसे, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म भी अपना निभाया था। तो इस तरह से भगवान अलग 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 बहुत सारे ऐसे अवतारों में, जो कि हमको नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे अवतार हो गए हैं भगवान के, है ना। हमें भगवान के मेन कितने होते हैं? 10 अवतार होते हैं भगवान के, ठीक है। और भी और 24 अवतार है भगवान के ऐसे, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, राइट। तो इस तरह से लॉर्ड चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु भी है, वो भगवान के ही अवतार थे, लेकिन वो मनुष्य रूप में ही आए थे। और फिर वो क्या ऐसे बताते हैं, जब तक मुझे याद है, आई थिंक वो 48 ईयर्स तक यहाँ पे थे, धरती पे थे वो, राइट। और वो लास्ट उन्होंने वो जगन्नाथपुरी में थे। जो चैतन्य महाप्रभु है, वो लॉर्ड भगवान जगन्नाथ जो है, उनसे बहुत ज्यादा वो उनकी बहुत ज्यादा भक्ति करते थे, राइट। तो वो जगन्नाथपुरी में लास्ट उनको पाया गया था, वहां वहां से उनका डिसअपियरेंस हुआ था, राइट। तो इस तरह से भगवान अलग अलग रूप में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब कि भगवान धर्म की स्थापना भगवान ने कलयुग में कैसे की? हमें महामंत्र की भक्ति देके, महामंत्र देके हमें भक्ति करना सिखाया भगवान ने, ठीक है। तो कलयुग में भगवान ने इसीलिए ये बोला है कि महामंत्र का जाप ही एकमात्र उपाय है हमें मोक्ष प्राप्ति का, ठीक है। तो भक्ति करने का एकमात्र सरल उपाय क्या है? जैसे हमने देखा था ना कि आजकल और जो भक्ति मतलब के भगवान के पास जाने के और रास्ते हैं, जो ध्यान योग है, कर्म योग है, ये सारे बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो भक्ति योग एकदम इजी वे है, राइट। भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके।
ठीक है, ओके, नाम संकीर्तन करके। ओके, तो आई होप मैंने आपका आंसर दिया आनंदमय। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो जैसे अभी किसी ने पूछा था कि भगवान कैसे पता चला कि वो भगवान ही है, तो उनकी लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो भगवान के ही अवतार है। जैसे कि वो ना मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है कि वो एक जंगल से जा रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो एक जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने वो वहां जहां भी जाते थे ना, लॉर्ड चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते थे, तो भगवान का मतलब ये महामंत्र का जाप करते थे, और उनके साथ इतना मतलब उनकी जाप में इतनी शक्ति थी कि सारे जो लोग थे ना आसपास, वो भी महामंत्र का जाप करने लगते थे, और वो भी भक्ति में जुड़ जाते थे, उनके साथ भक्ति में जुड़ जाते थे, उनके फॉलोअर बन जाते थे। राइट, तो इस तरह से भगवान जब एक जंगल से गुजर रहे थे ना, तो सारे वो महामंत्र का जाप तो करते ही थे भगवान हमेशा, तो सारे जो प्राणी है ना, वो जंगल में तो कितने एनिमल्स होते हैं, राइट, तो वो सब भी डांस करने लगे थे, और वो सब भी महामंत्र का उच्चारण करने लगे थे। तो आप सोचो कि कलयुग में सारे जानवर है ना, तो वो भी महामंत्र का उच्चारण करने लगे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो भी एक कृष्णा के ही मतलब वो भी एक भगवान के अवतारी थे। राइट, ओके, ठीक है, तो ये छोटा सा एक मुझे याद है, आपको और डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, एनीबडी हैज एनी अदर डाउट्स? ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक नोबडी हैज एनी अदर डाउट्स। तो हम यहाँ ये सेशन अभी आज हम एंड कर सकते हैं। तो सबको याद रहा? मैं कुछ क्वेश्चन कर लूं अगर सबके पास टाइम है 5 मिनट का, तो हाँ, तो सबको याद है चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा? कौन बताएगा चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? यस, आनंदमय। मैम हरे कृष्णा और राधा रानी का। हाँ, कृष्णा और राधा रानी के मिलान अवतार है। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? उनका जन्म कहाँ हुआ था? याद है किसी को? हाँ, आनंदमय, किसी ने मैम नोट्स बनाए? हाँ, मैम बोलो। नवदीप मायापुर में, वेस्ट हाँ, हरि बंगाल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उनके साथ कौन आए थे? उनके पार्षद, उनके नाम याद है? जो कि प्रणाम मंत्र में भी है। कौन बताएगा उनके पार्षदों के नाम? अयांश, आप बताओगे? आपका हैंड रेज है अयांश। हाँ, शिवांग बोलो। माता जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। ठीक है, तो ये आपने प्रणाम मंत्र बोला, मैंने पूछा उनके पार्षदों के नाम। ठीक है, तो इसमें से हमको पता चल जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, आई थिंक इफ यू डोंट हैव एनी अदर डाउट्स वी कैन एंड द सेशन हियर। हम क्लास एंड कर सकते हैं, राइट? ऋषित, यू हैव एनी डाउट? ठीक है, ओके, ओके देन, सब लोग ये वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।